आज का हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। क्लास नाइन्थ चैप्टर 6 है बेटा ये। इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि लाइंस एंड एंगल्स में हमें किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी लाइन है, मान लीजिए जैसे कि ये लाइन है, इस पे मैंने एक और कोई एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो इन दोनों के केस में ये जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट करती है, 180 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस वाले एंगल को मान लो ये x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो इसका मतलब है अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के बराबर। यानी कि दोनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री होगा। और इसी चीज को ही हम कहते हैं पहला पॉइंट लीनियर पेयर। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो लीनियर पेयर होगा उसका सम जो है 180 डिग्री होगा हमेशा। जो भी एंगल, यानी कि लीनियर मतलब लाइन, लाइन पे बनने वाले एंगल के जोड़े को ही हम लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसी लाइन में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, ये, तो इस अब ये एंगल, इसको x, अंदर वाले को x ले लेते हैं, इसको z ले लेते हैं मान लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब भी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो अब हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब आपके लीनियर लाइन पे बनने वाले जो भी एंगल होंगे उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। वो कब होगा, जब उनका कॉमन एक वर्टेक्स होगा, एक कॉर्नर कॉमन होगा, और बाकी जो है ये रेज आगे एक्सटेंड हो सकती है। एक एंगल हमेशा दो रेज से मिलकर बनता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये जो दो लाइन है ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसका क्या प्रॉपर्टी होगी बेटे, जो ये वाला एंगल होगा ये बराबर होगा इस एंगल के, आमने सामने पड़ने वाले एंगल, जिनको कि हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वल होते हैं हमेशा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वल होते हैं। और कैसे होंगे, ये आमने सामने की तरफ पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो एंगल वन बराबर एंगल वन के, ये आमने सामने वाला, अगर इसको मान लो ए बी सी डी लिख दें और ये बीच का पॉइंट ओ ले लें, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ऐसे ही हम कह सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। यानी कि एंगल वन, ये एंगल टू की बात हो रही है। क्लियर है, ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये भी आपको पॉइंट पता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाउ मच, ये भी आप ध्यान रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। फिर जैसे कि कोई एक ट्राइंगल है बेटे, ये कोई ट्राइंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैं कोई भी एक लाइन बाहर प्रोड्यूस कर दूं, जैसे जैसे यहां से एक लाइन हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है। तो अगर मैं इन एंगल का नाम दे देती हूँ 1 2 3, तो बेटा ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो एंगल नंबर 4 है, ये बराबर होगा इसके सामने वाले दोनों एंगल के सम के। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल
ऑपोजिट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑपोजिट जो उसके सामने आ रहे हैं इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि हम इसको लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एंगल 4 जो है बराबर होगा, मतलब आपको ये याद रखना है 4 के साथ वाला एंगल को छोड़ के जो एंगल है वो ही इसके अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये तो इसका फ्रेंड एंगल हो गया, लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसके अलावा अंदर वाले इस वन एंगल के अलावा जितने भी दोनों एंगल है वो इसके इंटीरियर अपोजिट हो गए। एक तो ट्राइंगल के अंदर हो गए इसलिए इंटीरियर, और अपोजिट मतलब उसके सामने पड़ रहे हैं, इसके एंगल के सामने। तो इसलिए इन दोनों एंगल का सम जो है, एक आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब एक चीज देखिए, लास्ट पॉइंट आपका, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, फिर एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इसको मान लीजिए एक लाइन काट रही है, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो गई, मान लो ये P हो गई, ये Q हो गई, और ये इसको T एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो कौन कौन से एंगल्स अब इक्वल होंगे वो ध्यान देने वाली बात है। पहला तो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन से होंगे, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आप क्या याद रख सकते हैं कि अगर मैं इस एंगल को कट करूं सीजर से, ये वाला एंगल मैं पेपर पे बनाऊं और कट करूं, तो आपको ये देखना है कि ये एंगल कहाँ कहाँ फिट हो सकता है कि बिल्कुल उसको हाइड कर देगा। तो देखो ये वाला एंगल यहाँ ही फिट होगा और कहीं फिट नहीं होगा। आप पूरी जगह पे देखेंगे तो ये और कहीं फिट नहीं होगा। तो ये हो गया इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गए सी, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे ही जो ये होगा C2, वो इस वाले के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होंगे जो एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएंगे। ऐसे ही ये जो एंगल होगा, ये यहाँ पे कटिंग इसकी फिट बैठेगी। तो आप देख रहे हो जो ये एंगल है अपने इनके, ये लाइन के अगर इस तरफ है तो ये भी लाइन के इस तरफ होगा। तो ये इस तरह से कोरोस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनता है, ठीक है। ये तो हुआ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। जैसे इंटीरियर मतलब ये मान लो ये दीवार है, ये दोनों इसके अंदर वाले एंगल्स की बात हो रही है, और अल्टरनेट बात हो रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। कोरोस्पॉन्डिंग भी आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको कहते हैं अल्टरनेट, एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। अब इसी केस में लास्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। अब इसका क्या मतलब है, ये ट्रांसवर्जल है बेटे, इसके अंदर का जो इंटीरियर एंगल है, मतलब ट्रांसवर्जल के अंदर वाले एंगल्स में अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एक सेम साइड पे कैसे हुए, ये दोनों सेम साइड पे हो गए, ये ट्रांसवर्जल है ना, और इन दोनों के अंदर का हिस्सा इंटीरियर। तो ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर आने वाले इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, या उसको हम कह देते हैं कि वो 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर ये एंगल 1 है और अगर ये एंगल 2 है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है 180 डिग्री होगा, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। इसी तरह से अगर मैं इस साइड की बात करूं ट्रांसवर्जल के, तो ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, या इसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। तो हमारे यानी कि कौन कौन से टाइप्स हो गए एंगल्स के जब पैरेलल लाइन के केस में, एक हो गया आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो इक्वल होते हैं। ये तो हो गए इक्वल।
लेकिन जो ट्रांसवर्जल के सेम साइड पर है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री, ब्रैकेट में 180 डिग्री। और ये वाले क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल तो इक्वल रहेंगे। कोरोस्पॉन्डिंग से याद रखना है कटिंग सेम होनी चाहिए, और अल्टरनेट से याद रखना है जो अंदर के अपोजिट एंगल्स हैं। अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड पे। और ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये लेकिन सेम साइड पे होगा ट्रांसवर्जल के, वो 180 डिग्री होगा। तो ये वाली पूरी प्रॉपर्टी आपकी सारी की सारी जो मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपकी अब एक्सरसाइज करने में यूज होगी। अब देखते हैं हम आगे की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी, ये वाली लाइन, लाइन को ध्यान रखना बेटे, हमेशा स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है। ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, ये जो है दो लाइन है जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है। अब इफ ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल और प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों के एंगल का सम जो है आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल बी ओ डी ये आपको कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। कौन सा फाइंड करना है, एक तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और आपको बताना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, यानी कि जो ये बीच वाला एंगल है, ये नहीं, इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कहते हैं बेटे, रिफ्लेक्स क्या होता है एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। रिफ्लेक्स होता है जो भी कोई एंगल की इसकी अपनी वैल्यू है उसको 360 डिग्री में से अगर आप माइनस कर दोगे, जो कोई भी एंगल होता है, तो उस रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा पूरा जो एंगल है उसको रिफ्लेक्स बोला जाता है, जिससे मिला के पूरा एक 360 डिग्री बन जाए। तो मान लो अगर ये 100 डिग्री भी आता है, तो जो 360 में से जब आप 100 डिग्री माइनस कर दोगे तो ये आपका आ गया 260। तो यानी कि ये इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो इसके अलावा बचा हुआ पूरा एंगल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। फिर एंगल बी ओ डी ये आपका दिया हुआ है 40 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, और साथ में रिफ्लेक्स किसका फाइंड करना है, एंगल सी ओ ई का, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इधर देखो बेटा, ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस पर पड़ने वाले, जो आपको मैंने अभी इंट्रो में बताया था, स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनेंगे उनका सम, चाहे 2 एंगल बने, चाहे 3 एंगल बने, चाहे 4 एंगल बने, उनका सम जो है 180 डिग्री होगा। अब तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एज ए बी इज अ लाइन, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, बड़े वाला एंगल ले लेते हैं अभी, ये 180 डिग्री, क्योंकि रीजन हमें लिखना है लीनियर पेयर, ठीक है। ये वाली पूरी स्ट्रेट लाइन, ये लाइन पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी ए ओ बी, इसका ये ओ सी एंगल को हमने, ओ सी लाइन को हमने ये मान लिया, ये हो गया ए ओ सी, और ये सी ओ बी बड़े वाला एंगल। अब सी ओ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी ओ ई प्लस ई ओ बी। तो एंगल ए ओ सी प्लस में बी ओ ई और प्लस में सी ओ ई। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये बी ओ ई पहले क्यों लिखा, उसकी एक वजह थी बेटे, क्योंकि आप देखो आपको ए ओ सी और बी ओ ई कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री।
तो अगर मैं इसकी जगह पे 70 डिग्री लिख देती हूँ और ये प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे हमारा एंगल सी ओ ई कितना आ गया, 180 माइनस 70 इज 110। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ, या सीधा ही हम लिख देते हैं सी ओ ई इज 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। ठीक है, तो सी ओ ई कितना निकाला है हमने, 110। तो ये हमारा हो गया, कितना आंसर आ गया इसका हमारा, 250 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा एक हिस्सा जो उसने पूछा है। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ ई। अब एक चीज देखो बेटा, ये पूरा हमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ था, 70 डिग्री। और जरा ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को, दोनों लाइनें काट रही हैं। और अभी हमने एक कंसेप्ट देखा था पीछे कि ये वाला एंगल अगर काट रही है लाइन तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 40 दिया है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, और ये 40 है और 40 प्लस एक्स 70 डिग्री दिया है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 70 दिया है और ये 40 है, तो बचा हुआ कितना हुआ, 30। अब इसका लिखने का तरीका देख लेते हैं। आप ऐसे लिखोगे, एज लाइन CD and AB intersect each other at O, this implies angle AOC equal to angle BOD। क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और हमें BOD जो है 40 दिया है, तो आप यहां लिख सकते हो AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दो, ये गिवन है आपको ऊपर। अब एक इक्वेशन और आपको मेंशन है पहले ही, AOC प्लस BOE, ये आपको 70 दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे तो 1 लिख दो, और ये वाली आपकी 2 हो गई। तो आप लिखोगे, पुटिंग 1 in equation 2 we get 40 plus angle BOE equal to 70 degree. So angle BOE equals to 70 degree minus 40 degree is 30 डिग्री। तो एक तो आपने ये निकालना था और एक आपने ये निकालना था, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कौन सी लाइंस है, एक्स वाई है ये लाइन, एक है हमारी ये एम एन लाइन है। ये कहाँ पे काट रही है, ओ पे काट रही है। इफ पी ओ वाई ये आपको 90 डिग्री दिया है और ए और बी की रेशो दी है आपको 2:3, तो आपको उसने कहा है सी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो, जब भी कोई भी चीज बेटे हमें रेशो में दी होती है ना, तो 2 और 3 दिया है तो आपको क्या मान के चलना है कि ए है आपका 2x, बी है आपका 3x। कोई भी एक नंबर ऐसा है जो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये रेशो में आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब देखो पूरी ये लीनियर पेयर है, तो अगर ये 90 है तो ये वाला बचा हुआ भी तो पूरा 90 होगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी हमारा 90 हो गया। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले वही तरीका, हम गिवन लिखेंगे। पहले गिवन है एंगल पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दिया है और a रेशो b कितना दिया है, 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल c। तो अब सॉल्यूशन, हमने सपोज कर लिया कि लेट a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। ठीक है, और साथ में हमें अभी क्योंकि a प्लस बी ये बराबर हो जाएगा पी ओ एक्स के,
जो बराबर है पी ओ वाई के, और जो हमें गिवन है 90 डिग्री। तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो यहाँ पे a प्लस बी में 2x प्लस 3x बराबर हो गया 90 डिग्री, यानी कि 5x बराबर हो गया कितना, 90। दिस इम्प्लाइज x मेरा कितना आ गया, 90 डिवाइड बाय 5 इज 18 डिग्री। बट अभी मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर हो गया 2 इंटू 18 इज, a इज 36 डिग्री, और b कितना हो गया, 3 इंटू 18, b इज 54 डिग्री। बेटे हमेशा ध्यान रखना, ये जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है, ये आपका कई चैप्टर्स में यूज होगा। जब भी आपको रेशो दी होगी, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी रेशो दी है और उसके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी दी होगी, तो रेशो के साथ आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, और जो उस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू आएगी, उसको फिर से ओरिजिनल नंबर में रख के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि वो रेशो हट जाए। तो अब a आ गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, a आ गया 36 डिग्री, b आ गया 54 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, अब मुझे निकालना है c। तो c निकालने के लिए एक बार इस वाले लीनियर पेयर को देखो, ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के नीचे की साइड देखें तो ये जो लाइन है वो एंगल b प्लस एंगल c मिलके 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर। तो मैं क्या करूंगी, 180, जब मुझे c निकालना है तो मैं 180 में से 54 को माइनस कर दूंगी, तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, एज mn इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल MOX प्लस एंगल NOX इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आपका MOX आप इसको लिख सकते हो C, और इसको आप लिख सकते हो, कितनी वैल्यू थी, B। तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर आपको C निकालना है, तो यहाँ 180 डिग्री माइनस में B, तो B कितना था हमारा, B आया था हमारा 54, तो ये हमारा C आ गया 126 डिग्री। और उसने यही पूछा था कि आपको C की वैल्यू बतानी है कितनी है, तो C आ गया हमारा 126 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है आपको, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, और एंगल पी आर टी, यानी कि ये वाला बाहर वाला एंगल, ये इन दोनों, हमें इन दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। एज एस टी इज अ लाइन, देयरफॉर पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये दोनों एंगल जो हैं 180 डिग्री के होंगे। पी क्यू एस और पी क्यू आर, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। क्यों, क्या रीजन है, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर एज क्यू टी इज अ लाइन, अब देखो पी आर क्यू, ऐसे ये देखो पी आर क्यू और पी आर टी, ये वाले भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब फ्रॉम, अब दोनों की 1 एंड 2 इक्वेशन में देखो, दोनों की राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो यानी कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2
पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और साथ में हमें गिवन क्या है बेटे, पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। इसको फोर्थ मान लेते हैं। अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल है, यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल के इस तरफ भी दो है, इक्वल के अगर मान लो उस तरफ भी दो है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4 वी गेट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एंगल इक्वल हैं और ये यहाँ से इक्वल दिया हुआ है पहले ही हमें, तो ये हम इक्वल को काट सकते हैं। तो जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वही हमें चाहिए थे, कि बाकी बचे हुए ये एंगल जो है ये भी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ x प्लस वाई एंड w प्लस जेड, अगर x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर हैं, ठीक है, वैसे भी देखो ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये दोनों बराबर होंगे 180 डिग्री के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। मतलब आपको इसी इक्वेशन की मदद से प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। तो बेटा सबसे पहली चीज, अभी आप ये एज्यूम करके चलो कि आपको ये लाइन स्ट्रेट नहीं दी हुई, ये कोई और एंगल पे बनी हुई है। तो लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता है कि जो भी सेंटर एंगल होता है, चाहे लाइन स्ट्रेट हो या ना हो, जो भी सेंटर एंगल होता है उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो हम पहले इसी कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में है हमें x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन, या आप इसको अगर अपनी भाषा में बोलें तो आप लिखेंगे कि आप x प्लस वाई को अगर 180 डिग्री प्रूफ कर दें, यानी कि इन दोनों को, या तो x प्लस वाई को या y w प्लस जेड को अगर आप 180 प्रूफ कर दें तो ये लीनियर पेयर बन जाएंगे, और लीनियर पेयर का सम ही तो 180 होता है, तो इसका मतलब ये एक लाइन है। तो हम दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रूफ, सबसे पहले वही, O इज अ पॉइंट, सो एंगल made at center is 360 degree. This implies angle BOC plus angle COA plus angle BOD plus angle AOD is how much? 360 degree. Now BOC ये आपका x है, COA ये आपका y है, BOD ये आपका W है, और फिर AOD आपका Z है। तो ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में बेटे आपको दिया, आपको जो गिवन है वही हम यूज कर रहे हैं। ये आपको गिवन है, ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ। यहाँ पे इसकी जगह मैंने क्या किया, x प्लस वाई ये तो पहले वाला था, ये यहाँ लिख दिया। फिर साथ में w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, ये हो गया 360 डिग्री के बराबर। अब 2x प्लस वाई हो गए मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2, यानी 180 डिग्री। अब क्योंकि x प्लस वाई जो है बराबर है w प्लस जेड के, और जो कि बराबर अभी हमने निकाला 180 डिग्री, तो इसका मतलब है ए बी इज अ ए ओ बी, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट
लाइन। ठीक है, तो ये सिंपली सिर्फ 360 डिग्री का हमने यूज करके ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, और जो गिवन था, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. रे OR, ये जो OR रे है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपको 90 डिग्री गिवन है, और इधर भी ये 90 डिग्री है पूरा। OS इज अनदर रे, OS एक और रे है, लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में है, ये नहीं बोला कि हाफ है, इसके बीच में कहीं पर है। तो आपको प्रूफ करना है ROS, यानी कि ये वाले एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है इन एंगल्स की टर्म में। कितनी आनी चाहिए? 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना होगा। क्या क्या गिवन है हमें? एक तो हमें गिवन है एंगल POR और एंगल ROQ, ये 90 डिग्री गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? एंगल ROS को बराबर प्रूफ करना है किसके? 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, और फिर अब प्रूफ देखते हैं इसका। अब देखो जरा बेटा, एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब देखिए, एंगल POS यानी कि ये वाला एंगल, और प्लस एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल, यानी ये पूरा यानी कि 90 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है? अब इसको हम क्या इसके बराबर लिख सकते हैं? एंगल QOS, QOS इस पूरे एंगल में से अगर मैं माइनस कर दूं ROS, इस पूरे एंगल में से अगर ROS ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं तब भी यही आएगा। एक बार फिर से देखो, POS ये वाला हिस्सा प्लस ROS ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो, इस बड़े वाले SOQ में से, ये पूरा जो SOQ है, अगर इसमें से मैं SOR माइनस कर दूं तो भी मेरा 90 डिग्री है। इससे फायदा क्या होगा बेटे? मेरे को जो है डबल ROS मिल जाएगा, जो मुझे हाफ में यूज करना है। कैसे? देखो, इसको जब मैं इधर ले जाऊंगी तो ROS को जब इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया ROS प्लस ROS इक्वल टू QOS, ये POS इधर जाएगा तो माइनस का POS हो गया। ठीक है, ये कितने ROS हैं? 2, तो 2 ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो आपका ये फाइनल रिजल्ट अब आ गया। ये 2 यहाँ चला जाएगा नीचे, और ये ब्रैकेट में, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि आपको जो है ROS की वैल्यू निकालनी थी। इसकी ट्रिक इसके प्रूफ से ही निकल रही है। मुझे कैसे पता चला कि ये जो 2 है, अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो इसका मतलब है ROS को मुझे 2 बार यूज करना है, ऐसी इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ROS को 2 जगह यूज किया, कि जिससे दोनों की वैल्यू निकल के 90 डिग्री ही आ जाए, ताकि इन दोनों को इक्वल रखा जा सके। तो ये आपको, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6. It is given that angle XYZ is 64. Angle XYZ is 64. XY is produced to point P. XY is produced to point P. P तक बढ़ाया गया है। अब आपको एक ऐसी फिगर बनानी है इस इंफॉर्मेशन से, तो ये फिगर बन गई। इफ रे YQ, अगर रे YQ बाइसेक्ट कर रही है ZYP को, यानी कि ये गिवन है बेटे, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। बाइसेक्ट वर्ड से हमें ये पता चल गया। तो फाइंड XYQ, एक तो आपको क्या फाइंड करना है? XYQ, ये वाला बड़े वाला एंगल XYQ, और साथ में क्या करना है? रिफ्लेक्स ऑफ Q
वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स यानी कि जब ये फाइंड कर लेंगे तो उसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है, वही 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो ठीक है, अब इधर देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। गिवन क्या क्या दिया है हमें, एक तो हमें एक्स वाई जेड जो है कितना दिया है 64 डिग्री, और साथ में कौन से दो एंगल बराबर हैं, क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, एक तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है और साथ में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, अब प्रूफ, अब देखो बेटे, ये जो है हमारा लीनियर पेयर बन रहा है एक्स वाई जेड और ये पूरा बड़े वाला जेड वाई पी। ठीक है, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है और ये हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसकी मदद से ये जेड वाई पी पूरा आ जाएगा। देखो पहले कैसे लिखेंगे, एज एक्स पी इज अ लाइन, सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 80 डिग्री 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो इससे हमारा आ गया जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 64 डिग्री, तो ये आ गया 116। अब लेकिन जेड वाई पी का जितना भी जेड वाई पी आया है उसका आधा करेंगे तो ये हमारा क्यू वाई पी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आधा कर दे तो अगर हम ये हम लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी बराबर है जेड वाई पी का हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 116 का हाफ हो गया आपका 58 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये तो आ गया आपका क्यू वाई पी, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो पहले आप चाहो तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हो, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो ये आपका हो गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये तो हो गया 302। तो ये तो आपने निकाल लिया रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के। जो एंगल आपका एक्स वाई क्यू है ये पूरा निकालना है ना आपको, वो इसके प्लस इसके बराबर है, ये 64 दिया है और अभी ये इसका आधा आपने निकाला था। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे इसको लिख दो आपका जेड वाई क्यू, ये भी आपका 58 डिग्री है, तो आपका एक्स वाई क्यू आ जाएगा कितना, एक आ गया आपका एक्स वाई जेड कितना है आपका 64 डिग्री और जेड वाई क्यू कितना है आधा वाला 58 डिग्री, तो ये आपका टोटल कितना आंसर आ गया 122 डिग्री। तो एक आपका एक्स वाई क्यू भी निकल गया और आपका ये रिफ्लेक्स एंगल भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से सॉल्व हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है और y और z की रेशो जो है आपको 3:7 दी है, तो x की वैल्यू निकालो। तो ठीक है बेटे, रेशो वाले मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया था कि जब भी रेशो दी हो पहले तो y की वैल्यू निकाल लो, तो पहले हम वही वैल्यू निकालते हैं। इसमें आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और y रेशो z कितनी दी है 3:7, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, x की। तो अब सॉल्यूशन, सबसे पहले आप यहाँ पे y और z की आप वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए। अब देखो आपको मैंने बताया था, ये देखो z, क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। देखो अगर ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, यानी कि ये बाहर वाली भी उस ऊपर वाली के पैरेलल होगी, पहली बात तो ये। अब जब ये दो नीचे वाली लाइन सी डी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल z है तो
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। क्या बोलते हैं इन एंगल्स को? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो अब ये z यहाँ पे आ गया, यानी कि ये z हो गया। अब इधर देखो, ये एक लाइन है, तो लाइन पे एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री हो गया। ठीक है। और y रेशो z हमें 3:7 दी है, तो पहले यहां तक करते हैं कि ये स्टेप कैसे हुआ। ठीक है। एंगल सी एस टी इज इक्वल एंगल एस टी एफ इक्वल टू जेड। ये क्या है रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं? z z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अब ये लीनियर पेयर बन गए एज पी क्यू इज अ लाइन। ठीक है। और साथ में आपको y रेशो z कितना दिया हुआ है? 3:7। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब 3:7, तो y कितना हो गया? हम कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, ये a ले लेते हैं 3a, और z कितना हो गया? 7a। तो फ्रॉम 1, इसको 2 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारा हो गया 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई? ये 7 3 10, 10a इक्वल टू 180 डिग्री। a आ गया हमारा 180 अपॉन में 10, दैट इज 18 डिग्री। अब तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 18 54 डिग्री, और z की वैल्यू कितनी आ गई? 7 इंटू 18 126 डिग्री। ठीक है। अब आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप फिर से देखो y और x के बीच में क्या रिलेशन है? ये क्या है? ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में सेम साइड पे पड़ने वाले एंगल हैं, तो जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? ये लिखेंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लिखेंगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब इससे हमारा x कितना आ गया? x आ गया 180 डिग्री। y कितना था हमारा? y था 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन के दो कंसेप्ट यूज किए, एक बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक बार ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 है और ये वाला बचा हुआ भी 90। और जी ई डी, जी ई और डी, ये हमें क्या दिया हुआ है? 126 डिग्री। ये पूरा बड़े वाला हमें 126 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको बताना है एक तो ए जी ई, एक तो ये पहला एंगल, फिर ये आपको बताना है जी ई एफ दूसरा एंगल, और फिर आपको बताना है एफ जी ई, यानी कि ये तीसरा एंगल। ये तीनों एंगल निकालने हैं। ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि कैसे करते हैं हम इसको, स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटा, पहले वही गिवन लिखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना जरूरी है, खासकर जो ज्योमेट्री वाले पोर्शन से आते हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, ये हमने यहाँ लिख दी, और साथ में एंगल जी ई डी बी जो है 126 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है? वो तीनों एंगल लिख देंगे, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये तीनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो बेटा, एंगल ए जी ई जो आपका ये पहला एंगल है, ये बराबर है एंगल जी ई डी के। ये देखो, अगर मैं ये देखूं, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो ये वाला एंगल है बड़े वाला, ये इसके बराबर आएगा। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये कितना हो गया हमारा?
126 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब एंगल जीईडी, एंगल जीईडी कितना हो जाएगा? एंगल जीईएफ प्लस एंगल 90 डिग्री। एंगल जीईडी ये किस किस से मिलके बना है? एक तो जीईएफ से और एक 90 डिग्री से। तो इससे जीईएफ हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? एंगल जीईएफ ये हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये जो जीईडी था ये 126 अभी हमने निकाला, तो ये इससे हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 36 डिग्री। तो 90 में से ये जो बचा हुआ एंगल है ये हमारा आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला 126 डिग्री। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको हाथों हाथ भी निकाल सकते हैं कि ये पूरा लीनियर पेयर है, इससे ये एंगल 3 भी निकल जाएगा। पर अभी लिखने का तरीका देखो। अब एंगल एफ जी ई बराबर एंगल जी ई सी। कौन सा एंगल? आपका एंगल एफ जी ई, जो ये वाला एंगल होगा, ये बराबर होगा इस एंगल के। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके दो तरीके हैं बेटे। एक तो आप फिर से वही इसको वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कर सकते हो, और ये वाला आएगा इसके 180 डिग्री माइनस करके। या आप इसको ये भी कर सकते हो, ये पूरे में से ये बच जाएगा, 90 में से 36 डिग्री माइनस कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं इसके कि ये दोनों बराबर हैं। और ये वाला हिस्सा कितना आएगा? ये अभी हमने 36 निकाला था, और ये वाला पूरा 90, तो 90 में से 36 गए, ये वाला हिस्सा आपका 54 आ जाएगा। तो ये 54 है, तो एंगल 3 भी 54 है। तो ये कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से तो ये हमारा एफ जी ई किसके बराबर हो गया? जीई सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री माइनस एंगल जीई एफ, जो कि किसके बराबर है? 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 54 डिग्री। तो एक हमारा एफ जी ई भी निकल गया, एक हमारा जी ई एफ भी निकल गया, और ए जी ई भी निकल गया। तो ये तीनों हमारे एंगल्स जो है फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू अगर एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर इज 110, पी क्यू आर इज 110, आर एस टी इज 130, आर एस टी इज 130, फाइंड क्यू आर एस। आपको क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसने हिंट क्या दिया है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। आर पॉइंट से एक कोई भी लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इस एस टी के पैरेलल हो। तो यानी कि ऑटोमेटिकली वो इसके भी पैरेलल ही हो जाएगी। अब देखिए, जो आपका बेटे ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इसको, तो आप देखेंगे अगर ये 130 है तो ये कितना हुआ? ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। अगर मैं 180 में से 130 घटाऊंगी तो 50 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा 50। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले को, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। अब इसके केस में ये जो 110 है ये इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल के, इस पूरे एंगल के। ठीक है, तो 110 इसके इक्वल। तो अगर मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? 110 माइनस 50 इज, तो ये वाला हिस्सा मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110 और एंगल आर एस टी इज 130 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? एंगल क्यू आर एस। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है पहले हमें। यही जो लाइन यहां लिखी है यही आप लिख देंगे, हिंट वाली लाइन। ड्रॉ अ लाइन
पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। अब आप इसको ऐसे लिख दोगे, सच दैट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐसे डाल दोगे, एस टी पैरेलल पी क्यू पैरेलल, इसको कोई नाम दे देते हैं यू या वी, ऐसे लिख देते हैं यू वी। ठीक है ना, कि आपने इन तीनों को पैरेलल भी लिख दिया, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमने क्या लिखा था, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वी, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां लिख देंगे आप एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा आर एस टी कितना दिया हुआ है हमें, 130 डिग्री, और ये वाला एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल एस आर वी जो आ गया, वो आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब फिर हम ये लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर वी। क्यों, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, फिर ये दोनों इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो 110 डिग्री इक्वल टू, अब क्यू आर वी को दो तरीके से लिख सकते हो आप, एक तो क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वी। तो यहाँ पे हमें एंगल क्यू आर एस निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 110 माइनस एस आर वी कितना है 50 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये क्यू आर एस ही निकालना था, यहाँ पे ये फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू 50 दिया हुआ है, पी आर डी आपको 127 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो बेटे, इसमें हम यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ये देखो 127 डिग्री जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा 127 डिग्री। ठीक है, और आपको ये वाली अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो आपका एक्स जो है 50 हो गया। यहां से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन है कि इसको ट्रांसवर्सल लाइन पीसी का पी क्यू काट रही है, तो ये 50 तो एक्स भी 50, और अगर एक्स 50 है तो एक्स प्लस वाई जो है 127 के बराबर है, तो इस तरह से हमारा वाई जो है 77 डिग्री आ जाएगा। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, ये वाले में हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ठीक है, इसको लिखते हैं बस। गिवन है आपको ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दिया है, साथ में एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री दिया है। फाइंड क्या करना है आपको, एक्स वाई। अब है सॉल्यूशन, लिखेंगे आप एज ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, this implies angle PQR equal to angle APQ is equal to 50 डिग्री, ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हमारा इस हिसाब से क्या, x हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब एज ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, तो आप क्या लिखेंगे, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 127 डिग्री, ए पी क्यू आपने 50 निकाला अभी, प्लस ये वाई हो गया और ये हो गया आपका 127 डिग्री। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ गई 127 माइनस 50 डिग्री
इज 77 डिग्री। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x और y निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये जो बेटे आपके पी क्यू है ये भी एक मिरर है, ऐसे शीशा पीछे की तरफ से ब्लर्ड होता है, सिल्वर स्क्रीन लगी होती है इस पर, ये सामने की तरफ यहाँ पे मिरर है इनके अंदर की साइड पर। अब एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये वाली जो रे थी इसने ए बी ने पी क्यू स्क्रीन पर स्ट्राइक किया, ये इंसिडेंट रे है आपकी, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये बी सी पाथ पर मूव करती हुई कहाँ पे फिर मिली, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, आर एस को सी पर इसने स्ट्राइक किया, और फिर अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, अब सी डी से रिफ्लेक्ट हो गई। अब पहली तो चीज़ बेटे, और आपको आपको ये पता होना चाहिए, आपकी रे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे बराबर होता है रिफ्लेक्टेड रे के। मतलब कि जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है मिरर पर वही रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, दोनों के एंगल सेम होते हैं। तो अगर हम वैसे कंक्लूजन देखें तो 4 जो है 3 के बराबर होगा, और ऐसे ही 2 जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है। और इसने हमें कंस्ट्रक्शन एक करनी होगी कि एक नॉर्मल हम खींचेंगे ताकि हम इंसिडेंट रे का एंगल जो नॉर्मल से बनता है, वही आपकी साइंस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ बनता है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो दोनों एंगल बराबर इधर वाले भी होंगे, ऐसे ही 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपकी साइंस की प्रॉपर्टी है। और आपको फिर इस बिहाफ पे प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये जो शुरू में लाइन आई है ए बी, और ये जो लास्ट में सी डी आई है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो देखा जाए तो बेटे किन्हीं भी दो लाइन को हम कैसे पैरेलल कर सकते हैं, कि अगर हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, तो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर मैं ये दोनों एंगल इसके और ये दोनों एंगल इसके आपस में बराबर कर दूं, यानी कि 1 + 2 = 3 + 4 हो जाए, तो मेरे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। और दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने से क्या होगा, ये लाइन मेरी पैरेलल हो जाएगी। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको लिखेंगे कैसे, वो आप देखिए। तो गिवन में हमें जो दिया है वो लिखेंगे पहले, पी क्यू पैरेलल आर एस। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, और कंस्ट्रक्शन आप सीधा ऐसे लिख दीजिए, बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, यहां पे लिख देंगे ड्रॉ, एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। आप लिखेंगे सिंस बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस एंड पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो बी एन परपेंडिकुलर होगा आर एस के, दिस इंप्लाइज बी एन पैरेलल होगा सी एम के। यानी कि ये अगर बेटे ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ये वाले इनके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ये सीधे ऐसे इधर भी 90 इधर भी 90, तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल होगी। तो इनके पैरेलल होने की वजह से ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले यहाँ तक लिखते हैं, thus BN and CM are two parallel lines and BC is transversal। तो क्या होगा, एंगल 2 जो है बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, क्योंकि ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक प्रॉपर्टी आपको बेटे उसकी भी पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें क्या होगा,
जो इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल से और वो रिफ्लेक्टेड एंगल के भी बराबर होता है, तो दोनों ये वाले एंगल भी हमारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंट कोई भी रे जाएगी तो जो नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी नॉर्मल से। तो यानी कि 4 बराबर 3 होगा, 2 बराबर 1 होगा। अब बेटे यहाँ से देखो, अगर इसमें मैं ये बोलूं कि 2 बराबर 3 है, 1 बराबर 2 है और 3 बराबर 4 है, तो यानी कि ये सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। तो देखा जाए तो इन दोनों एंगल को अगर मैं लिखूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और साथ में एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सारे बराबर होंगे इन सब की इन्हीं इन्हीं कंक्लूजन से। तो दिस इम्प्लाइज कि इनका कंक्लूजन ये आएगा कि इन दोनों का सम भी बराबर होगा आपस में, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो 1 और 2 है यही है हमारा एंगल बी सी डी, और 3 और 4 से एंगल बन गया हमारा ए बी सी। तो ये दोनों बराबर, और ये दोनों कब बराबर होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं तो पैरेलल लाइन कहलाती हैं। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं जब पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने कन्वर्स यूज किया है कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं जो कि अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन पे हैं, तो इसलिए लाइन भी पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी सी डी के। तो ये हो गया हमारा 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।